13 अप्रैल 2022 की बात है। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत का थाना लगता है पूरनपुर और यहाँ पर तैनात एक सिपाही होता है। सिपाही बड़े अधिकारी के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब मैं बीमार हूँ, मेरा स्वास्थ्य खराब है, मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए। अधिकारियों ने जब उसकी इल्तिजा सुनी, पूरी बात सुनी, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी छुट्टी को स्वीकृत कर लिया गया है। वो सीधा उत्तर प्रदेश के बागपत में पहुँच जाता है। बागपत में उसका अपना घर होता है। यहाँ था, लेकिन छुट्टी जो उसने ली थी वो स्वास्थ्य खराब होने के लिए नहीं बल्कि अपनी शादी करने के लिए। 24 अप्रैल 2022 को उसकी शादी थी, पूरी तैयारी में जुटे हुए थे और इसी बीच में उसकी सूचना जो थी वो लीक हो जाती है और बागपत से सूचना सीधा पीलीभीत पहुंच जाती है और पीलीभीत के उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी एक दोस्ती हुई थी एक महिला सिपाही से। महिला सिपाही सीधे दौड़ती हुई थाने पहुंचती है और थाने जाने के बाद कहती है 22 अप्रैल 2022 को कि साहब एक सिपाही है, उसने उसका दोस्ती की, इस दोस्ती करने के बाद प्यार किया, प्यार करने के बाद उससे भरोसा दिलाया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन शादी वो किसी और से कर रहा है और शारीरिक संबंध उसने काफ़ी दिनों तक मेरे साथ बनाए थे। उसने उसके साथ गलत किया है, एक काम करिए साहब, शादी रुकवा दीजिए। जैसे ही अधिकारियों ने बात सुनी, अधिकारियों ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाता है। वो जो लोकल अखबार होते हैं वहाँ पर ये प्रमुखता से खबर प्रकाशित की जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। ये बताया जाता है कि उस सिपाही की शादी हो जाती है, शादी नहीं रुक पाती, लेकिन उस महिला सिपाही की वजह से उस जो पुरुष सिपाही होता है उसकी ज़िंदगी दूभर हो जाती है। मामले कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जो सिपाही होता है उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और जो महिला सिपाही होती है उसका भी ट्रांसफ़र अलग कर दिया जाता है ताकि विवाद ज़्यादा न बढ़े। आगे जो भी होता है वो उससे भी भयानक होता है। महिला सिपाही जिस ज़िले में पहुंच जाती है वहाँ पर एक इंस्पेक्टर से नज़दीकी संबंध बन जाते हैं और इतने नज़दीकी संबंध बन जाते हैं कि इस महिला सिपाही पर आरोप लगता है कि इन्होंने एक इंस्पेक्टर का कत्ल किया है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानते हैं कि आखिरकार इस महिला सिपाही की ऐसी क्या गलती रही कि ऐसा क्या इसने किया जो एक इंस्पेक्टर का कत्ल हो जाता है। उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन की। और ज़िला जालौन में जो मुख्यालय है वो उरई में है। उरई से लगभग 51 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है, कुठौंद थाना। और ये तारीख है 5 नवंबर 2025 की रात 9:17 के आसपास एक गोली चलने की आवाज़ आती है। ये सरकारी क्वार्टर जहाँ पर ऑफिसर रहते हैं, महिला सिपाही रहते हैं, पुरुष सिपाही रहते हैं, बाकी जो थाने के स्टाफ वाले रहते हैं। और जैसे ही सूचना ये आवाज़ आती है, यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। दौड़ते हुए जब मौके पर पहुँचते हैं, जाकर देखते हैं कि एक लड़की है जिसने ट्रैक सूट पहना हुआ है, उसके पीठ पर एक बैग लटका हुआ है, उसने अपने चेहरे को भी ढका हुआ था, सिर पर एक कैप लगाई हुई थी और वहाँ से वो दौड़ रही है, भाग रही है। वो जाते जाते इतना कहती है कि साहब ने गोली मार ली है। बस इतना था। अब पुलिस वाले जो मौके पर थे उन्होंने अपने बड़े अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। बड़े अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं और यहाँ आने के बाद देखते हैं जो इंस्पेक्टर हैं, जो कुठौंद थाना क्षेत्र थाने के ही इंस्पेक्टर हैं, अरुण कुमार राय उनका नाम होता है। उनके सरकारी क्वार्टर में जब बड़े अधिकारी पहुंचते, जाकर देखते हैं कि चारपाई पर एक मच्छरदानी लगी हुई है और उस मच्छरदानी को जब हटाया जाता है तो इंस्पेक्टर साहब खून से लथपथ पड़े हुए थे। जो उनकी सर्विस रिवॉल्वर है वो उनके पेट पर रखी हुई है। अब इसके बाद तत्काल प्रभाव से इन्हें यहाँ से लेकर मेडिकल कॉलेज लेके जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लोग कहते हैं कि हम उन्हें बचा नहीं सके, यानी कि आपने देर कर दी है। गोली ही ऐसी जगह लगी थी, सिर में लगती है और वो पार हो जाती है। उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाता है और देखते ही देखते ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। और साफ साफ आरोप लग रहा था कि एक महिला सिपाही की वजह से एक इंस्पेक्टर की जान चली गई। क्या है पूरी कहानी, यही जानने के लिए पुलिस प्रशासन हो या फिर मीडिया कर्मी हो, जो भी देखो, हर कोई इसी के पीछे लग जाता है ये जानने के लिए कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। इस महिला सिपाही का जी बात पता चलती है कि जो ट्रैक सूट में थी वो महिला सिपाही होती है और नाम होता है मीनाक्षी शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश की 112 नंबर की यूनिट नंबर 1577 पर तैनात होती है और पिछले 10 दिनों से वो गायब थी। हालांकि छुट्टी के लिए उसने आवेदन दिया था, लेकिन छुट्टी उसकी शायद स्वीकृत नहीं की गई थी। जब वो अपनी पीवीआर पर नहीं पहुंच रही है तो साथी अधिकारियों ने उसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी कि मीनाक्षी शर्मा वो ड्यूटी पर नहीं आ रही है। बस इतना था। अब ऐसी स्थिति में जो ये इंस्पेक्टर साहब होते हैं, उनकी जो मौत की सूचना थी वो परिवार वालों तक पहुंच जाती है और जैसे परिवार वालों तक सूचना पहुंचती है तो परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार, तमाम लोग पहुंच जाते हैं और जाने के बाद देखते क्या है कि अरुण कुमार इंस्पेक्टर अब इस दुनिया में है नहीं। वैसे अरुण कुमार इंस्पेक्टर जो मूल निवासी हैं संत कबीर नगर का, थाना लगता है घनघटा और गाँव लगता है राजमौली, लेकिन वो फिलहाल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक विकास नगर कॉलोनी है
वहाँ पर वो रह रहे थे। एक बेटा है जो कि कोटा में रहकर नीट की तैयारी में जुटा हुआ था। जैसे बेटे को पता चलता है तो बेटा भी रोता हुआ अपने पिता के पास पहुंच जाता है, लेकिन पिता उसके अभी इस दुनिया में नहीं थे। इनकी जो पिता हैं यानी कि अरुण कुमार रॉय हैं, इन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी, वो 1998 में सिपाही के पद से भर्ती हुए थे। और जब ये अपने आगे बढ़ते हैं तो साल 2012 की बात है, उन्होंने एक परीक्षा पास की और परीक्षा पास करते ही वो सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। और इन काम करने का तरीका उनका बहुत अच्छा होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको दरोगा से सीधा इंस्पेक्टर बना दिया था साल 2022 में। पहली पोस्टिंग इनकी इंस्पेक्टर बनने के बाद महाराजगंज में होती है। उसके बाद ये जालौन में पहुंच जाते हैं और जालौन में कुछ दिन कोंच में रहते हैं। अब जो महिला सिपाही थी उसको पुलिस तलाश करना शुरू कर देती है। तलाश करना इसलिए शुरू कर देती है क्योंकि आखिरी वक्त में महिला सिपाही उसी जगह पे थी और जो मौके पर मौजूद सिपाही थे उन्होंने देख ही लिया था। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। मीनाक्षी दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक थाना लगता है फलाबदा, और फलाबदा थाना क्षेत्र का गांव लगता है दादूपुर, वहां की वो निवासी होती है। और साल 2019 में उसकी पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर। लेकिन जीवन उसका हाई प्रोफाइल होता है। बिना आईफोन के वो रह नहीं सकती। उसके पास 3 फ़ोन हैं, 4 सिम वो रखती है, एसी में रहती है। एक एटीट्यूड है, उसे ऐसा लगता है उसके हाव भाव को देखकर जैसे कि वो महिला सिपाही नहीं बल्कि कोई आईपीएस हो। क्योंकि जब कोई उससे बात करता है, खासकर सिपाहियों से तो बात करना वो उचित भी नहीं समझती है, अच्छा भी नहीं लगता उसको। बड़े बड़े अधिकारियों के इर्द गिर्द रहना। 14 मार्च 2024 की बात है। पहली इसकी पोस्टिंग हो जाती है मीनाक्षी शर्मा की, कोंच कोतवाली होती है, वहाँ पर पोस्टिंग हो जाती है। आराम से ये ड्यूटी कर रही थी, रह रही थी। लेकिन इसी थाने के अंदर, इसी कोंच कोतवाली में 5 जुलाई 2024 को अरुण कुमार राय की भी पोस्टिंग हो जाती है। महिला सिपाही यहाँ मीनाक्षी शर्मा पहले से ही है, अरुण कुमार राय यहाँ पर आ जाते हैं। बताया जाता है कि जो चर्चा लगातार चल रही है कि इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। 7 महीने तक रहते हैं और 7 महीने तक ऐसे रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, गहरी दोस्ती हो जाती है। और इस बात की भी चर्चा चारों तरफ फैल जाती है कि देखो इंस्पेक्टर साहब का सिपाही के साथ कितने मधुर संबंध हैं। अब वो संबंध किस लेवल तक थे इस बात को कोई नहीं जानता था। लेकिन जब चर्चा ज़्यादा हो जाती है तो 22 फरवरी 2025 को इनका तबादला हो जाता है। पहले ये उरई कोतवाली जाते हैं और उरई से ये कुठौंद थाने के प्रभारी बना दिए जाते हैं। उधर महिला सिपाही जो होती है वो 28 फरवरी 2025 को यूपी 112 यूनिट नंबर 1577 में उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। लेकिन इन दोनों का तबादला जरूर कर दिया जाता है, विवाद ख़त्म नहीं होता। महिला सिपाही का जब मन करता था तब इंस्पेक्टर घर पर आकर धमक दिया करती थी, और जो उसका मन में होता था वो कहती थी। इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि महिला सिपाही का वो सामना भी कट जाए। ऐसा बताते हैं बताने वाले कि इंस्पेक्टर साहब उस महिला सिपाही को देखकर कांपने लगते थे, थर-थर कांपने लगते थे, डरते थे कि ये कहाँ से आ गई है, अब क्या करूँ। 7 महीने की जो दोस्ती थी तो दोस्ती लंबे समय तक चलने वाली थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप थी उसकी आपत्तिजनक कुछ वीडियो, कुछ फोटो, हालांकि हमारे सामने ऐसी कोई वीडियो आई नहीं है, लेकिन मीडिया में इस बात की बहुत चर्चा है कि इस तरह की कुछ वीडियो हैं, कुछ फोटो हैं जो महिला सिपाही के और इंस्पेक्टर साहब के साथ थे, और इन्हीं को लेकर वो ब्लैकमेल कर रही थी, उसकी डिमांड बढ़ रही थी। अभी पिछले 10 दिनों से वो अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रही थी, लेकिन सरकारी आवास में इंस्पेक्टर साहब के इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। और इंस्पेक्टर साहब जब देखते थे तो इंस्पेक्टर साहब शायद बचने की कोशिश कर रहे थे। और ये फरवरी 2026 में इसकी शादी होनी थी, और जब शादी होनी थी तो ऐसा बताया जाता है, दबाव बना रही थी कि इंस्पेक्टर साहब 25 लाख रुपए आप दे दो, शादी होनी है, शादी तो ये आपको ही करनी है, नहीं तो ये जो वीडियो फोटो हैं वायरल कर दी जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब डरे हुए थे। और ये भी बताया जाता है कि ये 5 दिसंबर को उसने फ़ोन भी किया था, बातचीत भी की थी, कुछ डिमांड की थी, और ये भी कहा था कि मैं वायरल कर दूंगी। हालांकि पुलिस की जांच का विषय 9 बजकर रात का, ये 5 दिसंबर 2025 की बात है, 9:15 और 32 सेकंड का समय हो रहा था जब ये सीसीटीवी कैमरे में आती हुई दिखाई देती है, और महज 3 मिनट में ही इंस्पेक्टर साहब के कमरे से भागती हुई दिखाई देती है। 9:18 और 21 सेकंड। हालांकि कैमरे में कैद हो जाती है यहाँ से जाती हुई, लेकिन महिला सिपाही की जो जाती है तो इंस्पेक्टर साहब इस दुनिया में रहे नहीं थे। और ये ऐसा बताया जाता है कि इंस्पेक्टर साहब ने जैसे ही उस महिला सिपाही को देखा कि उसकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान बनकर आई है, परेशान करने के लिए आई है, वो मच्छरदानी के अंदर अपना आराम से सोए हुए थे, पत्नी से बातचीत की थी, भतीजी से बात की थी, सब कुछ ऐसा लग रहा था ठीक था। लेकिन जैसे महिला सिपाही की नज़र से नज़र मिलती है वो शायद अपना आपा खो बैठते हैं और कुछ ऐसा गलत कदम उठा लिया जाता है। अब ये गलत कदम उठाया है या फिर उस महिला सिपाही का कुछ काम था या कोई और इस बीच में आता है और जो
गोली चलती है। गोली चलाने वाले इंस्पेक्टर साहब खुद हैं, महिला सिपाही है या कोई तीसरा है, ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब इस दुनिया में है नहीं और उनकी इस बात के लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी हो रही है कि एक इंस्पेक्टर बनना कितना मुश्किल काम है और परिवार वालों का आगे चल के क्या होगा, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी। परिवार एक तरह से टूट कर बिखर गया है और उस महिला सिपाही की जिद के आगे पुलिस ने उस महिला सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद उसके हर एक मोबाइल, जो 3 मोबाइल, 4 सिम कार्ड बताए जाते हैं, सभी की जांच पड़ताल की जा रही है। ये चैट किया करती थी, नहीं किया करती थी, उसके मोबाइल में कोई वीडियो था या नहीं था, हर एक पहलू की जांच पड़ताल होगी और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साल 2019 में जो इसकी पहली पोस्टिंग होती है, तो जिस जगह पर पहली पोस्टिंग होती है वहीं पर एक सिपाही से इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो एक जगह कमरे में रहते थे और ऐसे जैसे पति और पत्नी रहते हैं। लेकिन सिपाही ने जैसे शादी कर ली, यह महिला सिपाही को इतना गुस्सा आता है कि उसने जाकर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी थी और एफआईआर दर्ज कराने के बाद फिर मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। लेकिन इस मामले को शांत करने के लिए 3 अक्टूबर 2020 को इस महिला सिपाही का ट्रांसफ़र पीलीभीत से सीधा जालौन कर दिया जाता है। वो मामला दब जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब का मामला इस कदर तूल पकड़ा हुआ है कि शायद बाकी की ज़िंदगी इस महिला सिपाही की सलाखों के पीछे गुजर सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और पुलिस के बारे में तो ये कहा ही जाता है कि पुलिस चाहे तो ज़मीन की 7 तह के अंदर भी जाकर सच को खोज सकती है। ये तो विभाग का, उसके खुद के मामला है। यहाँ का भी सच शायद पुलिस जल्दी ही खोज कर जनता के सामने रख देगी कि इस महिला सिपाही का कितना रोल था उस इंस्पेक्टर की ज़िंदगी के जाने में। जाते जाते बाड़मेर के रहने वाले हैं मोहनलाल। आज इनका जन्मदिन है। मोहनलाल जी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें डॉक्टर अंशु लोधी, साधना रानी, अनंत कुमार, रिहान मलिक, अरविंद कुमार, यूसुफ, जुलेखा, तारा सिंह गौतम, अमिताभ वाजपेयी, राकेश गोयल, नेहा यादव, बलराज सिंह चौहान, आकाश कुमार, डॉक्टर प्रदीप, राम बचन गौंड, राजेंद्र यादव, फैसल खान, अनुज कुमार, आनंद कुमार शर्मा, बलराज सिंह चौहान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।